तो अगर ट्रेड करते हो और प्रीमियम के चार्ट को ऑब्जर्व नहीं करते हो और उस प्रीमियम वेरिएशन के साइकोलॉजी को नहीं समझते हो तो आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। क्या होता है कि जिस तरीके से हमारे स्पॉट के चार्ट में होता है रेजिस्टेंस, उसी तरीके से प्रीमियम के चार्ट में भी रेजिस्टेंस होता है। आप जानते हैं कि मार्केट में कुछ बाई करते हैं तो आपके पास कितना ऑर्डर होता है, आप लगा सकते हो वहां पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। यू कैन पुट द लिमिट ऑर्डर, या आप क्या लगा सकते हो, आप लगा सकते हो मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, ठीक है। और जो बाई कर लेते हो उसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हैं हम लोग। और एक होता है इसमें एसएल ऑर्डर जो होता है ना खरीदने के लिए, एसएलएम जो ऑर्डर होता है यहाँ पे लगाते हैं। तो जो एसएल ऑर्डर यहाँ पे लगाते हैं उसमें एक छोटा सा बात ध्यान रखना है, बहुत लोग इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं, वहां पे क्या होता है कि हमें मोमेंटम कैप्चर करना पड़ता है, जब भी प्रीमियम में मोमेंटम आता है ना उसे कैप्चर करना पड़ता है। तो क्या होता है कि जो रनिंग प्राइस होता है ना उससे हाइयर प्राइस पे हम खरीदना चाहते हैं, मतलब ये बात लेकर चलते हैं उस प्राइस से ऊपर वाले हिस्से को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमको उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। समझ के बाद जैसे कि आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे पास दिया हुआ है। इस निफ्टी में देखेंगे तो दिन के 10:25 से लेकर 11:25 तक, लगभग लगभग 1 घंटे के आसपास तक जो इसका प्राइस था, ये प्राइस इसी जोन में अटका हुआ था, मतलब कुछ खासा इसमें मूव देखने को नहीं मिला था। ये पर्टिकुलर जोन था जिसमें इसे अटका हुआ था। अब हमें पता है कि जब ये, इतना तो बेसिक आइडिया हो जाता है कि अगर किसी भी जोन में कंसोलिडेशन है तो जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेरे पास अच्छा मोमेंटम वहां पे देखने को मिलेगा नहीं। मेरा प्रीमियम उसमें स्पाइक वहां पे आएगा नहीं। जब प्रीमियम में स्पाइक नहीं आएगा तो मेरा पैसा कैसे बनेगा, बेसिक सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि बीच समय चल रहा है 126 वन समथिंग, तो ये इसका हाई लगा दिया, कितना पे हो गया, 138 पे दिया। बताओ हम 138 से 1 रुपया ज्यादा 139 या 140 के आसपास इसमें क्या करेंगे, एसएल ऑर्डर लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें मतलब बाई ऑर्डर होता है उसे हाइयर प्राइस पे यहाँ पे एसएल ऑर्डर होता है वो लगाया जाता है। वो लगा देंगे तो इसके बाद देखोगे जैसे ही इसमें आया, इसमें हिट किया 140 के आसपास में गया, उसके बाद इसको तोड़ने के बाद प्राइस फिर नीचे आया ही नहीं है। 140 को ब्रेक किया, इसके बाद 157 गया, यहाँ पे थोड़ा टाइम तक समय बिताया। तो मान लेते हैं 140 पे ऑर्डर करेंगे और जैसे ही ये कैंडल मेरा बन गया तो क्या करेंगे, इस कैंडल के जस्ट बिलो में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टॉप लॉस अपना होता है वो प्लेस कर देंगे। और जब हम इस जगह पे स्टॉप लॉस यहाँ पे जैसे ही प्लेस कर दिए, वैसे ही क्या हो जाएगा हमारे लिए, अब सेफ हो चुका है, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो चुका है, बहुत छोटा। और हमने क्या किया, ना तो हमने टाइम से पहले एंट्री लिया ना टाइम के बाद एंट्री लिया, एग्जैक्टली जैसे ही ये बना है उसके बाद यहाँ पे एंट्री लिया। और एंट्री करने के बाद फिर आराम से ही चलता हुआ चला गया, चलता हुआ चला गया। जब एक बार मार्केट मोमेंटम पकड़ता है तो फिर वहां लौट के नहीं आता, लेकिन जब तक उसको मोमेंटम नहीं मिलेगा तब तक वो सही डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। एज एन ऑप्शन बायर जब तक आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि सेम स्ट्राइक प्राइस को ट्रेडिंग में पे सर्च करके यहाँ पे देख सकते हो, तो इस तरीके से बाकी जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लेस करते हो, आप यहाँ भी कर सकते हो, वॉल्यूम देख सकते हो, जो भी चीज देखना चाहते हो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। बस याद रखना कि जब तक प्रीमियम किसी भी कंसोलिडेशन जोन में अटका हुआ है, जिस जगह पे ये फंसा हुआ है, इस जोन को जब तक तोड़ के नहीं जाता है, जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलता है, तब तक आप जो ट्रेड लिए उसमें एक बहुत बड़ा सा मूव वहां पे एक्सपेक्टेड नहीं है, बहुत बड़ा सा मूव वहां पे कैप्चर नहीं हो सकता है, भले ही मार्केट क्यों नहीं मूव कर रहा हो। तो ये बात ध्यान रखना है कि जब हम ट्रेड पंच कर रहे हो तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें एक सर्टेन मोमेंटम वहां पे आना चाहिए। तो मोमेंटम का ही सारा गेम होता है ऑप्शन बाइंग में, मोमेंटम पे राइड करेंगे और सही डायरेक्शन में एंट्री लेंगे। अब मान लेंगे यहाँ पे किसी को ऑर्डर रखा हुआ है, तो उस ऑर्डर में क्या होगा, इंटर करते ही ट्रेड में बन गया और उसके जस्ट नीचे में उसके एक बार नीचे में स्टॉप लॉस लगा दिया, तो स्टॉप लॉस का जो कहानी हो कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। एंड देन देर सर्टेन सर्टेन वेज कि कहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर से री एंट्री कहाँ पे लेना है, और इस तरीके से करते करते आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस होता है उसके चार्ट को देखना और उससे एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ और सिर्फ जो स्पॉट होता है उसके चार्ट को अगर आप देखेंगे तो कुछ इनसाइट होता है वहां पे मिसिंग होता है, हो सकता है उधर में मूव करना दिखा रहा हो, प्रीमियम में किसी तरह का मूव नहीं दिख रहा, आप वहां पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो चीज वहां पे दिक्कत हो जाती है। सो अंडरस्टैंड दिस आइडिया एंड यूज इट एंड जनरेट गुड प्रॉफिट इन ट्रेडिंग। होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, कैसा लगा तो बताइएगा जरूर। थैंक यू, बाय बाय।